हेलो दोस्तों, मैं सुनीता। आप सभी का यूनिक स्टोरी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इट्स ऑल बिगेन विथ ड्रिप ड्रिप। ये चैप्टर है क्लास 6 का चैप्टर 1। लेट्स स्टार्ट। एक बाघ आंधी तूफान की चपेट में आ गया था। वह एक गांव के आसपास खाद्य पदार्थ की खोज में इधर उधर भटक रहा था। प्रचंड ज्वर अर्थात बुखार से पीड़ित एक वृद्धा की झोपड़ी की दीवार से सटकर वह बाघ गुमसुम आश्रय लिया हुआ था। वृद्धा उस रात बहुत ही बीमार थी। छत से बारिश का जल गिर रहा था, इस कारण वह चिड़चिड़ी सी हो गई थी। वह गुस्से में बोलती है, यह बूंदाबांदी बारिश ही मृत्यु के कारण बनेगी, और जोर से चिल्ला उठी। दीवार के अकस्मात कांप उठने से दूसरी ओर पड़ा बाघ डर गया। उसने समझा यह बूंदाबांदी बारिश अवश्य ही कोई भयानक जीव है। इसी समय एक कुम्हार भोलेनाथ उस आंधी तूफान की रात में अपनी गधा को ढूंढने निकला हुआ था। उसने हठात वृद्धा की झोपड़ी की दीवार के निकट अंधकार। भोलेनाथ बाघ को अपना गधा समझकर चिल्ला उठा, यह तो मेरी गधा है, और बाघ की ओर लपक कर उसे पकड़ लिया, यहाँ तक कि बाघ का कान पकड़ रखा था। उसने कहा, उठ चल आलसी गधा, अन्यथा तुम्हारे तकदीर में कठोर दंड है। बाघ बहुत ही भयभीत हुआ और सोचा, बूंदाबांदी बारिश, निश्चय ही यह भयंकर जानवर है। भोलेनाथ बाघ को घसीटते हुए अपने घर ले गया और एक मोटे से रस्सी से बाघ को बांधकर रख दिया और खुद सोने घर में चला गया। भोलेनाथ की पत्नी एक बाघ को पेड़ से बंधा देखकर डर से चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट को सुनकर पड़ोसी अपने अपने घरों से दौड़ते हुए यहाँ आए और भोलेनाथ भी नींद से जागकर बाहर आया। लोगों ने आश्चर्य के साथ पूछा कि किसने इस बाघ को पेड़ के साथ बांध रखा है। ने कहा, मैं समझता हूँ कि भोलेनाथ ही बता सकता है, क्योंकि गत रात आंधी तूफान के बीच मैं उसी एक जानवर को घसीटते हुए देखा था। अपनी गलती समझकर बहुत ही डर गया था। सभी भोलेनाथ की ओर जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहे थे। इसी समय इतने सारे लोगों को देखकर बाघ घबरा गया, रस्सी को दांत से काटा और वहां से भागकर जंगल की ओर भाग गया और ग्रामवासी निश्चिंत हुए। उसने कहा, गत रात मैं बाघ को बंदी बनाया था, यहाँ तक कि मैंने बाघ को कान पकड़कर घसीटा। उसका साहस देखकर सभी आश्चर्यचकित। भोलेनाथ की साहसिकता की खबर शीघ्र ही राजा के पास पहुंची और राजा बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने भोलेनाथ को सेनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया और सब परिवार उसे रहने के लिए एक बड़ा सा मकान भेंट किया। उस शाम के कुछ महीने बाद संवाद आया कि पड़ोसी राज्यों ने युद्ध की घोषणा की है। भोलेनाथ और राजा राज्यसभा में उपस्थित हुए। राजा ने भोलेनाथ से कहा, तुम हमारे राज्य के सेनाध्यक्ष हो, मैं तुम्हें अपने राज्य की रक्षा का दायित्व तुम्हें सौंपता हूँ। भोलेनाथ असमंजस्य से घर वापस आया और अपनी पत्नी से कहा, मैं घोड़े पर चढ़ना भी नहीं जानता, कैसे मैं अपने राज्य को 8000 शत्रु सैनिकों के हाथ से रक्षा करूँगा। उसकी पत्नी बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हें घोड़े से बांध दूंगी। सुबह राजा एक बालिष्ठ घोड़ा भोलेनाथ के लिए भेजा। भोलेनाथ बहुत ही असहाय होकर घोड़े पर चढ़ा और उसकी पत्नी उसे घोड़े के साथ बांध दी। रस्सी से भोलेनाथ को बांधने से घोड़े को असुविधा हो रही थी। घोड़ा अंधाधुंध दौड़ना आरंभ किया। भोलेनाथ आतंकित होकर घोड़े को कसकर पकड़ लिया। भोलेनाथ ने समझा कि घोड़ा सीधे शत्रु के शिविर की ओर दौड़ा चला जा रहा है, अतः वह डर से चिल्ला उठा, किंतु घोड़े को रोका ना जा सका। भोलेनाथ ने देखा कि एक बड़े पेड़ की कुछ शाखाएं सड़क के ऊपर लटक रहे हैं। घोड़ा जब पेड़ के नीचे पहुंचा तो भोलेनाथ अपने आप को मुक्त कराने के लिए उस डाल को पकड़ कर किंतु डाल को पकड़ते ही वह टूटकर उसके हाथों में आ गया। इसके बाद घोड़ा शत्रु के शिविर में प्रवेश किया। शत्रु सैनिकों को यह देखकर ताज्जुब हुआ कि यह जंगली जीव जैसा कोई व्यक्ति घोड़े से बंधा हुआ है और पेड़ की डाल लेकर चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। भोलेनाथ डर से चिल्ला रहा था, किंतु शत्रु सैनिकों उसे अनसुना कर खुद ही डर से सोच रहे थे कि यह व्यक्ति कोई महान योद्धा है कि अकेले ही हम लोगों को परास्त करने आ पहुंचा है।
शत्रु सैनिक डर से युद्ध किए बगैर ही मैदान छोड़कर भाग गए। भोलेनाथ की इस युद्ध विजय की बात शीघ्र ही चारों ओर फैल गई। यह सोचकर सभी विस्मित हुए कि भोलेनाथ अकेले ही साहसिकता के साथ 8000 शत्रु सैनिकों से बचाया है। राजा आम जनता के सामने भोलेनाथ को पुरस्कृत किए। भोलेनाथ एक महान व्यक्ति के रूप में रूपांतरित हो गया और यह सब हुआ था सिर्फ बूंदाबांदी बारिश से। That's end. Please like, subscribe and share.